जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन 9 जुलाई यानी कि बीती रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक रहेगा। हालांकि पहले की तरह इस लॉकडाउन में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाएगी। लॉकडाउन में जरूरी सामान की दुकानें, अस्पताल, ट्रेन सेवा, मालवाहक वाहन और आम आदमी की आवाजाही को छूट दी गई है। इसके अलावा दफ्तर, यूपी रोडवेज वगैरह पर पाबंदी रहेगी और जो पाबंदियां थी पहले की तुलना में सख्ती कम रहेगी। अस्पताल, ट्रेन, प्लेन सेवा, काम से आ जा सकेंगे आम लोग, बंद रहेंगी यूपी रोडवेज की बसें। ये फैसला लिया गया है। ज़रूरी सेवाओं को पहले की तरह लॉकडाउन में छूट मिलेगी। पहले की तुलना में इस बार सख्ती जो है वो कम रहेगी। और बड़ी बात यह है कि ट्रेनें, प्लेन सेवा जैसे पहले अभी चल रही हैं, अनलॉक के दौरान वैसे ही चलती रहेंगी। और लेकिन ये फैसला क्यों किया गया? ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मामले लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो सिर्फ नोएडा में 178 मामले सामने आए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये देखिए, ये वो इलाके हम आपको मैप में दिखा रहे हैं जहां लॉकडाउन लगाया गया है फिर से। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, चूंकि ये वो राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन के बाद अनलॉक जब शुरू हुआ तो उस दौरान कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ी है लगातार, और इसीलिए इन राज्यों की तरफ से फैसला लिया गया लॉकडाउन का। हालांकि जो यूपी का लॉकडाउन है ये महज 3 दिनों के लिए ये लॉकडाउन रहने वाला है। 13 जुलाई तक ये लॉकडाउन यूपी में रहेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस लॉकडाउन में पहले की तरह कड़ाई नहीं होगी, छूट मिलेगी। रेल सेवा, ट्रेन सेवा और उसके अलावा हवाई जहाज सेवाएं चलती रहेंगी। लोग अपने काम के लिए, जो बहुत ज़रूरी काम है उसके लिए निकल सकते हैं, लेकिन रोडवेज पर सफ़र नहीं कर पाएंगे, बस पर सफ़र नहीं कर पाएंगे। ये फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। सख्ती कम रहेगी और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान फिर से रहेगा। बाजार भी इस दौरान बंद रहेंगे। वाजिद अली, न्यूज़ नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वाजिद, कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा जिस तरीके से ये सर्कुलर एक जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि कोविड-19 के मरीज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए ये जो फैसला है उत्तर प्रदेश के अंदर 3 दिन का लॉकडाउन लगाने का ये लिया गया है। तो आज रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के अंदर लॉकडाउन रहेगा और इसके अंदर काफ़ी सख्ती भी होगी और सख्ती के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर छूट मिलेगी जो ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बॉर्डर के इलाके हैं यहाँ पर जो है अभी से ही जो सख्ती है वो देखने को मिल रही है। जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं और साथ ही साथ पूछताछ भी कर रहे हैं कि किसको किस काम से नोएडा के अंदर दाखिल होना है, उत्तर प्रदेश के अंदर दाखिल होना है। तो कई सवाल जवाब भी कर रहे हैं। और अगर बात करें प्रशासन अमले की और उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सभी ऐसी जगहें बंद होंगी जहां पर भीड़ भाड़ होती है। दफ्तर बंद रहेंगे, जो सब्जी मंडियां हैं वो बंद रहेंगी और ऐसी तमाम जगहें बंद रहेंगी जहां पर लोगों की ज़्यादा आवाजाही होती है। लोगों का सड़कों पर निकलना भी मना किया गया है। हालांकि कुछ ज़रूरी काम से किसी को अगर जाना है तो उसके लिए उन्हें परमिशन दी जाएगी। साथ ही साथ जो है जो हवाई यात्राएं हैं या फिर रेल है उन्हें अनुमति दी जाएगी। हालांकि बस की जो आवाजाही है उसे रोका जाएगा 3 दिन के लिए। और इसके साथ जो भी किसी को अगर ज़रूरी काम के लिए जाना है उसके लिए भी पूछ के ही जाना पड़ेगा प्रशासन से। और अगर कोई ज़रूरी सामान लेकर जा रहा है तो उसे जो है अनुमति दी जाएगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना के मरीज़ जो है लगातार निकलते जा रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सर्कुलर जारी किया है और इसका पालन जो है करना पड़ेगा। अगर पालन नहीं करेंगे लोग तो उनके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है कि अगर पालन नहीं किया जाएगा तो उन्हें जो है इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। ठीक है वाजिद, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा आपकी सहूलियत के लिए। तो देखिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि
क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, क्या क्या नहीं मिलेंगी, मतलब क्या कर आप कर सकते हैं, क्या बंद रहेगा? दफ्तर बंद रहेंगे, हाट बाजार बंद रहेंगे, गल्ला मंडी बंद रहेंगी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, यूपी रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी, शहरी क्षेत्र के जो कारखाने हैं वो भी बंद रहने वाले हैं। तो ये गतिविधियां यूपी में नहीं होंगी, ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि 3 दिन का ये लॉकडाउन रहने वाला है और इस 3 दिन के लॉकडाउन में क्या कुछ बंद रहेगा ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब छूट किस में मिलने वाली है? आप ज़रूरी सामान लेने के लिए बाहर जा सकते हैं, अस्पताल में अगर कोई घर का शख्स बीमार है तो आप जा सकते हैं, ज़रूरी सेवाओं से जुड़े व्यक्ति बाहर निकल सकते हैं, कोरोना वॉरियर बाहर निकल सकते हैं, स्वच्छता कर्मी बाहर निकल सकते हैं, डोर स्टेप डिलीवरी वाले भी पहुंचेंगे आपके घर में। इसके अलावा लोगों की आवाजाही और रेल यातायात भी चलता रहेगा। ये लोगों की जो आवाजाही है ये दरअसल उन लोगों के लिए है जिन्हें ज़रूरी काम है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो वाकई में जिनको अस्पताल में काम है, यानी कि ज़रूरी सेवाओं के लिए आप बाहर निकल सकते हैं। पहले की तरह अगर आप रोडवेज़ के ज़रिए कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो वैसा नहीं हो पाएगा, आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आप जा सकते हैं, आपको प्लेन से जाना है तो आप जा सकते हैं। तो ये देखिए छूट कहाँ कहाँ मिली है? ढाबा, पेट्रोल पंप, विमान सेवा, मालवाहक वाहन, ग्रामीण इलाकों के कारखाने, निर्माण कार्य, बड़े पुल और जो सड़क का निर्माण है वो भी खुला हुआ है, सरकारी भवन निर्माण, इस पर भी छूट है। तो यूपी में ये जो लॉकडाउन रिटर्न्स आया है ये कुछ छूट के साथ आया है। जो पहले लॉकडाउन था उस लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में अंतर है। अंतर कि पहले ट्रेन सेवा भी नहीं चल रही थी, विमान सेवा भी नहीं चल रही थी, वो डोमेस्टिक प्लेन्स तो चल ही रहे हैं और अब ट्रेनों की आवाजाही भी है। ग्रामीण इलाकों के कारखाने खुलेंगे, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, ढाबा भी खुला रहेगा, विमान सेवा है और सरकारी भवन निर्माण खुला रहेगा। बड़े पुल और जो सड़क का निर्माण काम चल रहा है उसको बंद नहीं किया जाएगा, उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। वाजिद हमारे साथ बने हुए हैं। वाजिद जरा ये भी बताइए, जो यूपी से जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं क्या उनको भी सील कर दिया जाएगा? बिल्कुल जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, जो यूपी से जुड़े हुए बॉर्डर हैं, जो दिल्ली को यूपी से जोड़ते हैं, चाहे वो नोएडा बॉर्डर हो या फिर दिल्ली से गाज़ियाबाद का बॉर्डर हो, तो उन बॉर्डरों पर जो है अभी से पुलिस की जो सख्ती है वो देखने को मिल रही है। जो बीते दिनों में पुलिस से थोड़ी ढील बरती हुई थी, पुलिस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और पुलिस का भी यही कहना है कि जो भी ज़रूरी काम से उत्तर प्रदेश के अंदर दाखिल होगा दिल्ली से तो उसे जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई बेवजह घुसने की कोशिश करेगा या फिर किसी को अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जाना है तो उसकी आवाजाही पर मनाही होगी। गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के साथ साथ जो है अगर कोई व्यक्ति सरकारी प्रशासन से जुड़ा हुआ है या फिर कोई मीडिया कर्मी है तो आई कार्ड बाकायदा चेक करके उनकी एंट्री की जाएगी। या किसी के पास आई कार्ड भी नहीं है तो उनकी एंट्री जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर यानी यूपी के अंदर नहीं होगी। तो जाहिर सी बात आप ये कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद इस तमाम जानकारी के लिए।